हेलो दोस्तों, साइंस फॉर रेलवे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए जीके और एसएससी जीडी के लिए जीके का क्वेश्चन करा रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन, आज क्लास तीसरा है। पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप सभी लोग। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान। कहाँ मनाया जाता है कोणार्क नृत्य उत्सव? उड़ीसा में। ठीक है, अगला बताइए, दूसरा नंबर। टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? सत्रिया, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक। किसके लिए दिया गया टंकेश्वर हजारिका को? सत्रिया के लिए। ठीक है, अगला बताइए। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारत नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में? 11 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, नेक्स्ट। एहोल डैश की राजधानी थी? किसकी राजधानी थी एहोल? चोलो, पल्लवों, चालुक्यों, पांड्यों। एहोल किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? कोसी नदी, लूनी नदी, बनास नदी, बेतवा नदी। भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी। ठीक है, अगला बताइए। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? भारत का कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य करेगा मेजबानी? ओडिशा। ठीक है, अगला बताइए। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? एमजे अकबर, सीताराम येचुरी, प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह। तो मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनिज्म की पुस्तक के लेखक कौन है? सीताराम येचुरी। ठीक है, अगला बताइए। ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। कहाँ से संबंधित है ओडिसी नृत्य? उड़ीसा से, सभी को पता होगा। अगला बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन हैं? महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, राजस्थान। तो कहाँ पे 2 सदन है? किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला बताइए। वैयक्तिक के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा दिया गया है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। वैयक्तिक के सिद्धांत तो कौन दिया है? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, जिसे हड़प की नीति भी कहा जाता है। हड़प की नीति। ठीक है, हड़प नीति भी कहा जाता है। अगला बताइए। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य डैश के बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? महारानी चांद कौर, महाराणा रणजीत सिंह, महाराजा दलीप सिंह, महाराजा खड़क सिंह। किसके साथ हस्ताक्षर किए गए थे? महाराजा दलीप सिंह के साथ। ठीक है, अगला बताइए। साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, 1927 में इंग्लैंड में ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य को तय करने के लिए लॉर्ड साइमन के अध्यक्षता में एक आयोग भेजने का फैसला किया। दूसरा, आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तो दोनों कथन में से कौन सा सही है? पहला न तो फर्स्ट न ही सेकंड, केवल दूसरा, केवल पहला, या तो पहला और दूसरा दोनों सही है। तो कौन सा कथन सही है? पहला और दूसरा जो है दोनों सही है। ठीक है, अगला बताइए। एचवीजी पाइपलाइन डैश से होकर नहीं गुजरती है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। एचवीजी पाइपलाइन किससे होकर नहीं गुजरती है? कर्नाटक से। ठीक है, अगला बताइए।
एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने देखा कि हरे रंग की फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकती है। वैज्ञानिक का नाम बताइए और इस अवलोकन ने किस खोज का जन्म दिया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पेनिसिलिन, एडवर्ड जेनर, पेनिसिलिन, एडवर्ड जेनर। चिकन पॉक्स का टीका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चिकन पॉक्स का टीका। तो किसने खोजा है? हरे रंग के फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकती है। किसने खोजा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और पेनिसिलिन ने। ठीक है, अगला बताइए। बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 भारत सरकार के डैश मंत्रालय के अंतर्गत आता है? बाल विवाह निषेध विधेयक 2021 भारत सरकार के डैश के मंत्रालय के अंतर्गत आता है? किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? महिला एवं बाल विकास। ठीक है, अगला बताइए। हॉकी मैच के दौरान मैदान पर मौजूद प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है खिलाड़ियों की संख्या? हाँ, प्रत्येक टीम में 11। ठीक है, अगला बताइए। करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? वस्तु मुद्रा, आरक्षित मुद्रा, वैध मुद्रा, धातु मुद्रा। करेंसी नोट और सिक्कों को क्या कहा जाता है? वैध मुद्रा। ठीक है, फिट मनी। ठीक है, अगला बताइए। फील्ड हॉकी में साइड लाइन की लंबाई कितनी होती है? 110 मीटर, 72.3 मीटर, 102.1 मीटर, 91.4 मीटर। फील्ड हॉकी में साइड लंबाई कितनी होती है? 91.4 मीटर। ठीक है, अगला बताइए। नवंबर 2021 में खेले गए आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने किस टीम को हराया था? इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराया था? न्यूजीलैंड को। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? अमीन द्वीप, दीवी द्वीप, बैरन द्वीप, लक्कादीव द्वीप, मिनिकॉय द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है? बुनियादी ढांचे के विकास का अभाव, आवासीय सुविधाओं का अभाव, धीमी आर्थिक वृद्धि, श्रम बल में वृद्धि। तो बेरोजगारी का कौन सा कारण नहीं है? कौन सा नहीं है? आवासीय सुविधाओं का अभाव। ठीक है, अगला बताइए। मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है कि उसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम बताएं। मनु ने एक ऐसे समुद्र के बारे में लिखा है जो इतना खारा है तो जिसमें डूबना बहुत मुश्किल है। इस समुद्र का नाम है मृत सागर, हरा सागर, अरब सागर, लाल सागर, मृत सागर। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं थे? तो कौन नहीं थे? राणा अमर सिंह। अगला बताइए। निम्नलिखित भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों में से किसकी हत्या कर दी गई थी? नाना साहब, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी की। ठीक है, अगला बताइए। तोते निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? किससे संबंधित? एम्फीबिया, स्तनी वर्ग, सरीसृप, एविज। तोता निम्नलिखित किस वर्ग से संबंधित है? एविज से। ठीक है, अगला बताइए। ग्रे वाटर प्रबंधन के लिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा मार्च 2022 में डैश अभियान शुरू किया गया। कौन सा अभियान शुरू किया गया? सुजलाम 2.0। ठीक है, अगला बताइए। MICR में R का पूर्ण रूप क्या है? तो R का पूर्ण रूप क्या है? रिकोग्निशन। ठीक है, अगला बताइए। फरवरी 2022 तक की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसे UGC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? रविंद्र कटोटी, राजीव शरण, M जगदीश कुमार, जगजीवन देसाई। किसे नियुक्त किया गया है? M जगदीश कुमार को। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास EM फोस्टर्स द्वारा लिखा गया है?
तो कौन सा लिखा गया है, अ पैसेज टू इंडिया। ठीक है, बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कैसा जीके का क्वेश्चन लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग प्लीज़ लाइक कम से कम कर दिया करिए, लाइक में कुछ नहीं जाता है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल। ये लास्ट क्वेश्चन था, 30 नंबर था। ठीक है, 30वां क्वेश्चन था।